नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करेंगे। इसे हम बीएससी पार्ट प्रथम के फर्स्ट पेपर फिजिकल जियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्रकाश की किरणें साधारणतः पृथ्वी को भेद नहीं सकती, अतः हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना या भूगर्भ को आंखों से नहीं देख सकते। अभी तक भारत में कोलार की स्वर्ण खदानों में 3000 मीटर की गहराई और रॉबिन्सन द्वीप एवं अन्य खदानों में उससे थोड़ी ही अधिक गहराई तक उतरा जा चुका है, यानी इतनी खुदाई हो सकी है अभी पृथ्वी के भूगर्भ की। मोहोल नामक प्रोजेक्ट द्वारा 7 किलोमीटर से अधिक गहराई तक नहीं पहुंचा जा सका है। इस प्रकार भूगर्भ का प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता। यद्यपि ज्वालामुखी सक्रियता के फलस्वरूप भूगर्भ का कुछ पदार्थ सतह पर आता है, लेकिन वह पदार्थ किस गहराई से आता है ज्ञात न होने के कारण आंतरिक संरचना को समझने में उपयोगी नहीं है। अतः पृथ्वी का गर्भ यानी भूगर्भ एक रहस्य का विषय है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ परोक्ष प्रमाणों के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। इन प्रमाणों में निम्न उल्लेखनीय है। पहला है धरातल पर गुरुत्व जनित त्वरण एवं गुरुत्व स्थिरांक। इनकी सहायता से पृथ्वी का औसत घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा है विषुव आयन स्थिरांक, प्रिसीजन ऑफ इक्विनोक्सेस। इसकी सहायता से जड़त्व का गुण ज्ञात हो सकता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर सकते हैं, जो भूगर्भ में घनत्व की स्थिति को समझने में काफ़ी उपयोगी होता है। तीसरा है उल्कापिंड। संभवतः 3 प्रकार के उल्कापिंड किसी ग्रह या नक्षत्रीय पिंड के टूटने से बने हैं। इस प्रकार उल्कापिंड उनमें विभिन्न संगठनात्मक परतों की उपस्थिति के द्योतक है। संभवतः पृथ्वी में भी इसी प्रकार की संगठनात्मक परतें हैं। चौथा है भूकंप तरंगों के आंकड़े। इसके आधार पर भूगर्भ में पदार्थ की अवस्था और घनत्व का पता चलता है। भूगर्भ में ताप, दाब, घनत्व एवं पदार्थ की प्रवावस्था, इसके बारे में हम देखेंगे। ज्वालामुखी पदार्थ के तापमान भूगर्भ में अत्यधिक ताप का प्रमाण देते हैं। ज्वालामुखी के साथ ताप बढ़ता है। इकाई गहराई में तापक्रम की बढ़ोतरी को थर्मल ग्रेडियंट यानी कि तापीय प्रवणता कहते हैं। इकाई गहराई में ताप की बढ़ोतरी को थर्मल ग्रेडियंट। पृथ्वी के ऊपरी भाग में प्रवणता अधिक होती है, लेकिन गहराई पर प्रवणता कम होती जाती है तथा केंद्रीय भाग में ताप प्रायः स्थिर होता है। वर्हूगेन के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक क्रोड की ऊपरी सीमा पर ताप लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में तापक्रम निश्चित ही 2700 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। गहराई के साथ दाब में भी वृद्धि होती है। पृष्ठीय दाब तो लगभग 1 एटमॉस्फेयर माना जाए तो बुलेन के अनुसार पृथ्वी के केंद्र का दाब 3.64 गुणा 10⁻12 डाइन वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार केंद्र में ताप पदार्थ को द्रवीभूत करेगा, जबकि दाब उसे संपीड़ित करने का प्रयास करेगा। अतः यहाँ ताप और दाब एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। भूगर्भ में पदार्थ की प्रावस्था और घनत्व का वितरण समझने में भूकंपों का विशेष योगदान है। भले ही प्रकाश तरंगे पृथ्वी को न भेद पाती हो, लेकिन भूकंप तरंगे सीस्मिक वेव जरूर भेद पाती हैं। इस प्रकार भूकंप तरंगों के यात्रा पथ और वेग का अध्ययन भूगर्भ का रहस्य सुलझाने में सहयोग करता है। भूकंप तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आसानी से हम अध्ययन कर सकते हैं। भूकंप एवं पृथ्वी की आंतरिक बनावट। भूकंप द्वारा पृथ्वी में तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनमें से PMS नाम से प्रत्यास्थ तरंगें हैं तथा पृथ्वी के भीतर इनका संचरण संभव है। भूकंप लेखी इन्हीं तरंगों को अभिलेखित करता है।
किसी गंभीर भूकंप का पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित भूकंप लेखियों द्वारा अभिलेखन किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त अभिलेखों का ध्यान से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 142 डिग्री के मध्य सामान्य PMS तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता। इस क्षेत्र को छायामंडल या शैडो जोन कहते हैं। वैसे छायामंडल में तरंगों की पूर्णतः अनुपस्थिति नहीं होती। छायामंडल की उपस्थिति से ज्ञात होता है कि पृथ्वी एक समावयव एकरूप पिंड नहीं है, वरन इसमें विभिन्न गुणों की कई परतें पाई जाती हैं। अतः शैडो जोन की उपस्थिति से यह स्पष्ट है कि पृथ्वी के 3 मुख्य भाग हैं। पृथ्वी को भूकंप तरंगों के अध्ययन के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, जिसे भूप्रपटी कहते हैं। दूसरा है मेंटल, जिसे प्रावार कहते हैं। तीसरा है क्रोड, ये सबसे आंतरिक भाग है, कोर। भूप्रपटी, पहला पार्ट है इसका भूप्रपटी। द आउटर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, यह सबसे आउटर लेयर है। इट एक्सटेंड्स डाउन टू 30 to 40 किलोमीटर बीनीथ कॉन्टिनेंट्स एंड अबाउट 10 किलोमीटर बीनीथ द ओशियन बेसिन। जो इसकी थिकनेस है वो कॉन्टिनेंट्स पे क्या है 30 से 40 किलोमीटर है, और महासागरों में 10 किलोमीटर तक क्रस्ट की थिकनेस है, और इसकी एवरेज थिकनेस होती है 35 या 33 किलोमीटर। द क्रस्ट मेंटल बाउंड्री इज नोन एज द मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। In the continental regions, the crust can be divided into 2 layers. The upper layer, which is less dense, specific gravity is 2.65 and granitic in character, is known as Sial. Upper continental crust is known as Sial. While the lower layer, which is basaltic in character, specific gravity is 3, is known as Saima. The term Sial represents rocks rich in silica and aluminium, and term Saima represents rocks containing silica and magnesium. Under oceans only Saima layer is found and the Sial layer is absent. सतह से मोह तक के भाग को भूप्रपटी कहते हैं। इसका ऊपरी भाग ठोस अधिशिलिक सेलों और निचला भाग ठोस अल्पशिलिक सेलों के द्वारा बना होता है। अधिशिलिक भाग का घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको सियाल कहते हैं, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। और सियाल के नीचे अल्पशिलिकीय भाग का घनत्व 2.76 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस भाग को साइमा कहते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके पश्चात सेकंड पार्ट है इसका मेंटल। Second important layer is called mantle. The mantle is located beneath the earth crust and has a thickness of about 2900 km. It has been divided into 2 layers. पहला है upper mantle, दूसरा है lower mantle. The boundary between these is at about 700 km depth. The average mineral composition of the upper mantle is similar to ultrabasic rocks like peridotite. This zone provides lava for oceanic eruptions. In the lower mantle, the density of material increased rapidly to 4.3 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। It has been suggested that the lower mantle consists of a mixture of peridotite and minerals of high density. The upper mantle contains a most important zone called asthenosphere. It is located at depth between 50 से 100 किलोमीटर. In the asthenosphere, the velocity of ice waves decrease, thereby indicating that this zone consists partly of molten rocks. Most basaltic originate in this zone. It is believed that the plastic material of the asthenosphere moves and carries along the lithospheric plates.
The outer solid part of the earth existing above the asthenosphere is called lithosphere. The lithosphere generally includes crust and upper part of mantle. इसे हम प्रावार कहते हैं मेंटल को। 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर गहराई तक के मोह और गुटेनबर्ग अशांत तत्वों के बीच के भाग को साधारणतया प्रावार कहा जाता है। गहराई के साथ प्रावार का घनत्व भी बढ़ता जाता है। संभवतः अधिकतम घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। भूकंप तरंगे इसमें गमन कर सकती है, अतः यह ठोस एवं प्रत्यास्थ है। परिवर्तन, समस्थितिक संतुलन और अन्य सक्रियताओं के संदर्भ में यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके संगठन के संदर्भ में मत एक के नहीं है, मतलब विभिन्न मत हैं। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार प्रावार का संगठन पेरिडोटाइट, ड्यूनाइट एवं एक्लोगाइट जैसा है। इसमें निकिल और लोह पाए जाते हैं। निचली परतें धात्विक ऑक्साइड सल्फाइड युक्त हो सकती है। सभी का अलग अलग मत है। इसके पश्चात तीसरी महत्वपूर्ण परत आती है कोर, जिसे हम क्रोड भी कहते हैं। The boundary between the mantle and the core is at a depth of about 2900 kilometer. This boundary is marked by an abrupt reduction in the velocity of P waves as well as by the disappearance of the S waves. The outer core was discovered when it was found that P waves were bent inwards, thereby producing a shadow zone at surface. Since the S waves do not pass through the outer core, it is concluded that it may be in the liquid state. The inner core extends from about 5150 km to Earth's center at 6371 km. It transmits P waves at a higher velocity, which indicates that it is in the solid state. Both the solid and liquid portions of the core are believed to consist of iron and nickel, similar to iron meteorites, and have a density about 1.2 into 10⁻³ kilogram meter inverse cube. गुटेनबर्ग अशांत तत्व से पृथ्वी के केंद्र तक का भाग साधारणतः क्रोड का माना जाता है। एस तरंगे क्रोड में गमन नहीं कर सकती, अतः इसमें प्रभावी द्रवता यानी कि इफेक्टिव लिक्विडिटी का गुण देखने को मिलता है। लेकिन केंद्रीय भाग में पी तरंगों की गति में आकस्मिक वृद्धि होती है, अतः आंतरिक क्रोड ठोस हो सकता है। क्रोड का औसत घनत्व 19.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। विभिन्न उल्कापिंडों के साक्ष्य के आधार पर लौह पिंडों के समान क्रोड लोह एवं निकल की मिश्र धातु का यह बना होता है। इसे निफे क्रोड भी कहते हैं, अर्थात नी से निकिल और फे से फेरस अर्थात लोहा। इस प्रकार जैसे क्षय किरणों की सहायता से शरीर की आंतरिक रचना का ज्ञान होता है एक्सरे किरणों की सहायता से, उसी प्रकार भूकंप पृथ्वी की आंतरिक रचना समझने में उपयोगी होते हैं। परमाणु विस्फोटों की सहायता से अधिक गहराई तक तरंगें उत्पन्न की जा सकती है तथा ऐसे प्रयोगों से भूगर्भ को समझने में हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। यह हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख ली। अब पृथ्वी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। सूर्य से दूरी अधिकतम होती है 152 मिलियन किलोमीटर, न्यूनतम 146 मिलियन किलोमीटर। व्यास है 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय।
और औसत व्यास है 12,742 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास है 12,753 किलोमीटर। परिधि है ध्रुवीय 40,009 किलोमीटर और विषुवतीय है 40,076 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केंद्रीय ताप है 5,000 से 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.98 गुणा 10⁻21 टन। नक्षत्र दिन है 23 घंटे 56 मिनट। नक्षत्र वर्ष है 365 दिन 5 घंटे। सर्वोच्च शिखर है 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट। सर्वाधिक गहराई है 11,035 मीटर मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में। और पृथ्वी की आयु साधारणतः है 4600 मिलियन ईयर्स यानी कि 4.6 अरब वर्ष। इसके आगे हम नेक्स्ट अध्याय में अध्ययन करेंगे।